सर, रामचरितमानस पर एक बार विवादित बयान हुआ था और आपका भी उस पर प्रतिक्रिया था। मैंने हमारा मतलब है कि मान लीजिए कि रामायण है, महाभारत है, तो पढ़िए, उसको मर्म को जानिए। जी। रामायण में जो बताया गया है, भाई भाई से क्या संबंध होना चाहिए, पति और पत्नी का क्या संबंध होना चाहिए, जी। पिता के वचन का कैसे पालन करना चाहिए। तो जो अच्छा चीज है काट के रख दिया, उसको कोई छूता नहीं है। कैसे मैंने जो अत्याचारी थे उस समय राम ने उन लोगों का संहार किया, विश्वामित्र लेकर गए उनके मार्गदर्शन। तो जो अच्छाई है रामायण का, उसको कोई ग्रहण नहीं करेगा, नहीं समाज को बताएगा। लगा कहने को एक मंत्री थे, हाँ। ढोल गंवार सूत्र सुनारी। ये रामायण की जो पंक्तियां लिखी गई है वो हिंदी, अवधी, भोजपुरी सब मिश्रित है। तारण का अर्थ अवधि में जानना होता है। तो बिना आप समझ लीजिए, बिना जाने हुए और किसी एक लाइन को लेकर चल दीजिए, और एक लाइन में है क्या, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब तारण के अधिकारी। आपको जानकारी नहीं होगा तो ढम ढम पीटने से ढोल बजेगा नहीं है? उसी तरह है कि जानिए इसको। तारना मतलब होता है अवधि में जानना। इसको समझने की बात, जो गरीब है, शूद्र है, जिसको जो सबसे कमजोर समझा जाता है, उसको जानने के विषय में तुलसीदास ने लिखा है। तो वो लगे कुछ दूसरा बयान दे रहे, छपते छपते छपते। अब जैसे देहात में लोग कहते हैं ना, जे बॉबी, तो इंग्लिश शब्द है बॉबी। हाँ। छोटी लड़की को लोग बॉबी बॉबी, तो बॉबी का हो गया बॉबी बॉबी बॉबी। हाँ। उसी तरह उसमें कुछ छपते छपते भी कुछ हुआ है। अब कहाँ कहाँ से ग्रंथ लेकर आए थे। खैर, मूर्खतापूर्ण बात कर रहे थे। आज भी हम उसका खंडन करते हैं कि वैसा बात समाज में नहीं रखना चाहिए। जो धर्म की हमारी अच्छाई है उसको हमको लेके चले। और महात्मा गांधी कैसे बकरी चलाते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, हमको उससे माने नहीं है। नहीं। हमको माने है कि महात्मा गांधी के विचार क्या था, शांति अहिंसा को कैसे वो स्थापित करना चाहते थे। कम वस्त्र उस समय मिलता था, वस्त्र का कोटा होता था। जिस तरह आज राशन का, किरासन का, गेहूं का जिस तरह डीलरशिप है, कोटा होता है, उस समय आपको नहीं पता होगा, वस्त्र का कोटा होता था और कोटा के हिसाब से परिवार के अनुसार वस्त्र दिया जाता था। गांव भर में एगो मिर्जाई रहता था, कुर्ता कहते हैं, एक डिजाइन से सिलाता है, मिर्जाई बोलता है। जिसको पहनाई जाना होता था उसी मिर्जाई को पहन कर जाता था। इतने कपड़े का अभाव था, इसलिए महात्मा गांधी कम कपड़ा पहने। और बकरी का दूध इसलिए पिए कि इसे पी के देखिए आप पर गोराई भी आ जाएगा, मोटाई भी आ जाएगा, शरीर पूरा स्वस्थ हो जाएगा। इतना लाभकारी चीज है बकरी का दूध। तो महात्मा गांधी कैसे बकरी चराए, कैसे कपड़ा पहने, हमको मतलब उससे नहीं है। मतलब है ये उनके जीवन का उद्देश्य क्या था, उनकी विचारधाराएं क्या थी, विचारधाराएं क्या थी, उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। आज अगर बकरी चराने हम चले जाएं लंगोटी पहन के, तो लोग कहेगा कि रामशीष बाबू का बेटा पागल हो गया है। तो समय और सिचुएशन के हिसाब से वर्क किया जाता है। उस समय अंग्रेजों से लोग त्रस्त थे, महात्मा गांधी आवाज उठाए और लोगों की चहेता बन गए, और लोगों की कठिनाई को उन्होंने देखा, वैसे अनुसार अपने जीवन को उन्होंने डाल लिया। उसी तरह रामायण है, महाभारत है, इसको मर्म को समझने का काम कीजिए।